Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class, we are going to check whether a number is palindrome or not. पैलिंड्रोम सबसे पहले यहाँ पर हमको समझना होगा। पैलिंड्रोम का बेसिक मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके का नंबर लिखा, ठीक है। नाउ इसका क्या मतलब है, जब हम इसको यहाँ पर लेफ्ट डायरेक्शन से रीड करेंगे देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी 121, और अगर हम इसको राइट डायरेक्शन से रीड करेंगे सो देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी 121। तो जिनको अगर हम लेफ्ट साइड से रीड करें एंड राइट साइड से जब हम रीड करेंगे तो दोनों की वैल्यूज हमारे पास जो आती है वो बिल्कुल सेम आती है। फॉर एग्जाम्पल सेकेंडली अगर हम यहाँ पर ले फॉर एग्जाम्पल मैडम, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसको लेफ्ट साइड से रीड करेंगे सो इट इज गोइंग टू बी MADAM, एंड राइट साइड से करेंगे सो ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी MADAM, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल कुड बी अ नेम लाइक नमन, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो सकता है जहाँ पर एन एन हमारे पास आ रहा है, ए हमारे पास आ रहा है और एंड एम हमारे पास यहाँ पर सेंटर में आ रहा है, ठीक है। अब पैलिंड्रोमिक नंबर को चेक करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमको करना क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर कुछ नंबर गिवन है, ठीक है। मुझे चेक करना है वेदर दिस पर्टिकुलर नंबर इज पैलिंड्रोमिक और नॉट। अब यहाँ पर हमने बोला कि किसी भी नंबर को अगर हमको पैलिंड्रोम देखना है तो हम उसको यहाँ पर लेफ्ट साइड से देखते हैं और राइट साइड से देखते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से देखेंगे सो इट इज गोइंग टू बी लाइक 1 2 3 4, लेकिन अगर राइट साइड से देखेंगे तो इसका मतलब हमको उसको रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर रीड करना होगा, विच इज गोइंग टू बी 4 3 2 1 इन दिस केस, ठीक है। इनफैक्ट व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पर हम दो एग्जांपल्स को ले लेते हैं कि हमारे पास हो गया 1 2 3 4, एंड लेट्स से एक और एग्जांपल हम कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड से रीड करूंगी सो इट इज गोइंग टू बी 1 2 3 2 1, एंड राइट साइड से अगर हम इसको करेंगे देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी 1 2 3 2 1, कुछ इस तरीके से हमारे पास आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट साइड में वैल्यूज आ रही है और जो राइट साइड में वैल्यूज आ रही है, इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर करेंगे कंपेयर, ठीक है। यहाँ पर अगर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और अगर इसकी वैल्यू ट्रू आ गई इट मीन्स कि हमारा जो नंबर है दैट इज पैलिंड्रोमिक, लेकिन अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर आती है फॉल्स दैट मीन्स द नंबर इज नॉट पैलिंड्रोमिक, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको बोला कि लेफ्ट साइड से, तो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है जो कि हम यूजर से इनपुट कर पाएंगे दैट इज गोइंग टू बी दिस नंबर, राइट। लेकिन अगर हम राइट वैल्यू की बात करें तो आप यहाँ पर देख लो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू कैलकुलेट द रिवर्स ऑफ द नंबर। तो सबसे पहला ऑपरेशन यहाँ पर जो हमको परफॉर्म करवाना है दैट इज टू कैलकुलेट द रिवर्स ऑफ द नंबर, ठीक है। सेकेंड ऑपरेशन हमारे पास जो यहाँ पर होगा दैट इज टू कंपेयर द वैल्यूज। कंपेयर करना है हमको, कौन सी वैल्यूज को कंपेयर करना है, जो मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू थी जो कि यहाँ पर यूजर ने एंटर करी थी उसको मुझे कंपेयर करना है यहाँ पर जो रिवर्स वैल्यू मुझे मिली है उसके साथ। थर्ड वैल्यू हमारे पास आएगी जो भी मेरे पास कंपैरिजन होगा उसके बेसिस पे, अगर ट्रू है तो पैलिंड्रोमिक होगा, अगर फॉल्स है तो ये यहाँ पर नॉट पैलिंड्रोमिक आ जाएगा, राइट। नाउ सबसे पहले व्हाट वी कैन डू इज, हमको ऑलरेडी पता है कि हमको रिवर्स किस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक कैच है, एंड द कैच इज जब हमने यहाँ पर रिवर्स नंबर को कैलकुलेट किया था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर तो क्या होता था, मैं जो भी यहाँ पर नंबर यूजर से लेती थी उसी नंबर के ऊपर सारे के सारे ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करवाते थे, एंड वही नंबर आगे चल के मेरे पास यहाँ पर 0 हो जाता था, एंड लास्ट में मेरे पास रिवर्स के अंदर एक वैल्यू आ जाती थी विच इज गोइंग टू बी द रिवर्स ऑफ दिस नंबर। लेकिन अगर वही सेम चीज हम यहाँ पर देखें तो मुझे तो क्या करना है, मुझे एंड में जाके अपनी ओरिजिनल वैल्यू चाहिए मुझे। हम ये नहीं कर सकते कि हमने यहाँ पर नंबर लिया उसमें मैंने सारे के सारे ऑपरेशन करवा दिए, क्योंकि अगर हमने डायरेक्टली नंबर के ऊपर सारे ऑपरेशन करवाए तो हमारा नंबर तो लास्ट में जाके 0 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर 0 को अपने रिवर्स नंबर से कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ द रिवर्स इज 121, तो मेरे पास हमेशा आंसर यहाँ पे फॉल्स ही आएगा, वही आएगा जो कि नहीं आना चाहिए, राइट। तो इसीलिए व्हाट वी कैन डू इज कि यहाँ पर सबसे पहले हम यूजर से एक वैल्यू को इनपुट करवा लेंगे। Now we have to store this value, or we can say we have to preserve this value somewhere else in another variable. तो let's say यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बना सकते हैं, let's say ओरिजिनल नंबर के नाम से, and what we can ओरिजिनल नंबर is equals to नाम। अब इसका यहाँ पर क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो वैल्यूज मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड पे लिख रखी है आई वॉन्ट टू प्लेस द सेम वैल्यूज इन माई ओरिजिनल नंबर ओवर हियर। यहाँ पर हमने सिंगल इक्वल टू का यूज किया है विच इज बेसिकली आर असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसकी एक कॉपी मेरे पास ओरिजिनल नंबर के अंदर भी आ जाएगी,
इनफैक्ट हम इसको यहाँ पर ना एक बार करके भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंट नंबर हमने यहाँ पर ले लिया एंड यहाँ पे वी कैन राइट enter the number, after which we can write scanf over here percentage d and यहाँ पर अपनी वेरिएबल का नेम लिखेंगे एड्रेस ऑफ इट। ठीक है, नाउ यहीं पर आई कैन डू वन मोर थिंग, हम यहीं पर ये ओरिजिनल नंबर नाम का वेरिएबल भी डिफाइन कर लेते हैं एंड यहाँ पर आई एम जस्ट गोइंग टू राइट ओरिजिनल नंबर को मैंने यहाँ पर एक्सेस किया इज इक्वल्स टू नाम। अब यहाँ पे अगर मैं अपनी वैल्यूज को प्रिंट करवाना चाहूँ फॉर बोथ नम्स के लिए भी हम यहाँ पर एक सेकेंड प्रिंट करवा लेते हैं। नम्स के लिए परसेंटेज डी एंड यहाँ पर नंबर की जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी एंड सिमिलरली वी कैन डू इट फॉर आवर ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर की जो भी वैल्यू आएगी परसेंटेज डी एंड वो भी हमारे पास यहाँ पर आपको प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार करते हैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। ओके, सो लेट्स से मैं यहाँ पर जो नंबर एंटर कर रही हूँ दैट इज 121। अभी वी आर नॉट चेकिंग कि ये नंबर पैलिंड्रोमिक है या फिर नहीं है, हम अभी सिर्फ इतना चेक करें क्या जो मैंने नंबर के अंदर वैल्यू पास करी क्या वो मेरे पास ओरिजिनल नंबर के अंदर आ रही है या फिर नहीं आ रही है। यस, नंबर की वैल्यू भी यहाँ पर 121 है एंड ओरिजिनल नंबर के अंदर भी जो वैल्यू पास हो रही है दैट इज ऑल्सो 121। नाउ व्हाट वी कैन डू ओवर हियर, जितने भी ऑपरेशंस है हम अपने नंबर के ऊपर परफॉर्म तो करवाएंगे एंड नंबर लास्ट में जाके जीरो भी हो जाएगा, लेकिन हमारे पास ओरिजिनल नंबर के अंदर ऑलरेडी नंबर की एक जो वैल्यू है वो यहाँ पर स्टोर रहने वाली है। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू राइट नाउ, वी कैन जस्ट रिमूव दिस फॉर नाउ एंड यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे अपना रिवर्स। रिवर्स कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले वी नीड टू इंश्योर कि जो मेरे पास यहाँ पर ओरिजिनल नंबर है, वी कैन डू वन थिंग, हम इसको नंबर के ऊपर कर सकते हैं। यस, जो मेरे पास नंबर की वैल्यू है या तो वो जीरो से बड़ी रहनी चाहिए या फिर वो जीरो के इक्वल नहीं हो, तब तक हम इस पर्टिकुलर लूप को यहाँ पर रन करेंगे। ठीक है, नाउ फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि मुझे यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है वो चाहिए। किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम एक ऑपरेटर को यूज करते हैं जिसका नाम होता है मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है, सो वी कैन जस्ट डू वन मोर थिंग ओवर हियर, यहाँ पर हम एक लेट्स से रिमाइंडर ही बना सकते हैं। ठीक है, एंड सेकेंडली वी कैन डू वन मोर थिंग, यहाँ पर एक रेफ नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जिसको यहाँ पर हम जीरो से इनिशियलाइज करेंगे, जिसके अंदर हमारा जो रिवर्स नंबर होगा वो फॉर्म होगा। सो वी कैन राइट रिमाइंडर इज इक्वल्स टू नम को मैं यहाँ पर 10 से मॉड दूंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी नंबर की लास्ट वैल्यू है वो मेरे पास रेफ के अंदर विच इज बेसिकली आर रिमाइंडर उसके अंदर आकर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, नाउ वी हैव आर रिवर्स। अब जब भी हमको रिवर्स को कैलकुलेट करना होता है तो सबसे पहले हम रिवर्स की प्रीवियस वैल्यू को यूज करते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय 10 एंड उसके अंदर अपनी रिमाइंडर की जो करंट वैल्यू है उसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। नाउ दिस इज बेसिकली द ऑपरेशन जो कि हम अपने लास्ट डिजिट के ऊपर परफॉर्म करते हैं, जो कि हमारे पास रिमाइंडर के अंदर आकर स्टोर हुई है। जब ऑपरेशन परफॉर्म हो गया तो उसके बाद वी कैन जस्ट रिमूव द नंबर बाय डिवाइडिंग इट बाय 10। ठीक है, तो ये ही सेम ऑपरेशन कब तक होता रहेगा, जब तक नंबर की वैल्यू मेरे पास जीरो से बड़ी है। इनफैक्ट यहाँ पर हम एक और काम कर सकते हैं, वी कैन जस्ट प्रिंट द वैल्यू ऑफ द रिवर्स वी हैव जस्ट ऑब्टेन्ड। ठीक है, वी आर जस्ट ब्रेकिंग द होल प्रॉब्लम इनटू मल्टीपल स्टेप्स, ताकि हमको पता चले कि किस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को यहाँ पर हम अप्रोच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई रोट 1 2 3 4, तो मेरे पास जो रिवर्स कैलकुलेट होकर आया है दैट इज 4 3 2 1। ओके, अब यहाँ पर आता है मेन काम विच इज द चेकिंग ऑफ पैलिंड्रोमिक। तो यहाँ पर किसी भी नंबर को चेक करने के लिए जब भी मुझे कंडीशन यूज करनी होती है वी आर गोइंग टू यूज इफ स्टेटमेंट। सो वी कैन सिंपली राइट ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू रिवर्स नंबर। इसका यहाँ पर क्या मतलब है कि ओरिजिनल नंबर के अंदर जो मेरे पास वैल्यू है, अगर वो रिवर्स नंबर के अंदर जो वैल्यू यहाँ पर आई है, इफ बोथ ऑफ दीज वैल्यूज आर इक्वल, इन दैट केस यहाँ पर हम प्रिंट करवा सकते हैं द नंबर इज पैलिंड्रोमिक, द नंबर इज पैलिंड्रोमिक। ओके, इनफैक्ट इसी के साथ यहाँ पर हम एक एल्स स्टेटमेंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उस केस में मेरे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, उस केस में प्रिंट होना चाहिए द नंबर इज नॉट पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक वी कैन बी। ओके, तो इसको कर लेते हैं कंपाइल एंड एक्सिक्यूट। सो इट इज गोइंग टू बी स्मॉल स्मॉल
ओके, सो लेट्स एंटर द नंबर। फॉर एग्जांपल द नंबर इज 1 2 3 4। तो मेरे पास प्रिंट होकर आया है दैट द नंबर इज नॉट पैलेंड्रोमिक, राइट? अब हम एक पैलेंड्रोमिक नंबर के लिए भी चेक करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल द नंबर इज 121। तो इस बार मेरे पास प्रिंट होकर आया है दैट द नंबर इज पैलेंड्रोमिक। इनफैक्ट हम इसको एक बार दोबारा से भी करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 2 1। तो इस केस में भी मेरे पास यही सेम चीज प्रिंट होकर आएगी दैट द नंबर इज पैलेंड्रोमिक, ठीक है? तो यहाँ पे रिवर्स का ऑपरेशन यहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे। उसके बाद सिंपल सा हमको एक कंपैरिजन करना है जो कि प्रूफ कर देगा whether the number is palindromic or not, and this is one of the most important question जो कि आपको कॉलेज एग्जाम्स में मिल जाएगा। जब भी आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, वाइवा होता है, तो वहां पर यू कैन एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? जैसे कि आपके पास हो गए पैलिंड्रोम कैलकुलेट करना, रिवर्स नंबर चेक करना, देन यहाँ पर आपको मिल सकता है टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर एंड लेट्स से सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का यहाँ पर कैलकुलेशन करना। ऑल्सो यू कैन हैव फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज को हम आइटरेशन से कैसे कर सकते हैं, रिकर्सिवली कैसे कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो उस केस में यहाँ पर हमारे पास आइटरेटिव मेथड जो होता है वो काफी अच्छा होता है। आपके पास यहाँ पर फिबोनाची आ जाता है, देन आपके पास आता है यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद ये सारे तो यहाँ पर होते हैं। उसी के साथ हमारे पास एक और चीज आती है विच इज पैटर्न्स। पैटर्न्स जैसे कि कुछ इस तरीके के स्टार पैटर्न्स आपको बोला जा सकता है कि आपको कुछ इस तरीके के यहाँ पर स्टार पैटर्न्स को प्रिंट करवाना है। आपको यहाँ पे डायमंड प्रिंट करवाना है, दैट कुड बी हॉलो और दैट कुड बी सॉलिड। आपको यहाँ पर स्क्वायर प्रिंट करवाना है स्टार्स को यूज करके। तो उनको आप किस तरीके से प्रिंट करते हैं, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं। दो नहीं, एक्चुअली में तीन कॉन्सेप्ट हम काम में ले सकते हैं। सबसे पहला होता है एरेज। एरेज को यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना होता है, हमको 2D एरेज को अच्छे से समझना होता है। सेकेंडली हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज नोन एज लूप्स, उसको हमने ऑलरेडी डिटेल के अंदर कवर अप कर रखा है। थर्ड कॉन्सेप्ट जो कि हम कभी कभी यूज कर सकते हैं अपने पैटर्न वाले क्वेश्चंस के अंदर, दैट इज इफ कंडीशंस अगर हमको कहीं पर लगा कि नहीं वी हैव टू यूज दिस आल्सो, तो उस केस के अंदर हम यहाँ पर इफ कंडीशंस को यूज कर सकते हैं। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू फोकस ऑन डूइंग दीज नंबर क्वेश्चंस जहां पर हम अपने लॉजिक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके बाद वी आर गोइंग टू मूव टू आवर पैटर्न्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है? So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. And if you are having any doubt in today's lecture or in any of the previous lectures, then you can just let me know in the comment section and I'll take up your doubts. So yeah, I'll meet you in the next video and thank you so much.